नमस्कार दोस्तों, सतनाम साहेब बंद की। आज हम बात करेंगे सूरती शब्द और सार शब्द क्या है। और कबीर साहब का प्रमुख विषय है सूरती सार शब्द। तो हमारे बहुत सारे भक्तगणों का सवाल रहता है या उनको क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर सूरती और शब्द सार शब्द है क्या। इसी कन्फ्यूजन में लगे रहते हैं। और कोई बताता है सार शब्द संसार है, कोई बताता है सार शब्द एक शब्द है जो लिखने पढ़ने में आ जाता है, और बहुत सारे लोग बताते हैं कि सार शब्द शून्य है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो आज हम जानेंगे कि सार शब्द आखिर है क्या और सूरती शब्द, ये सारी चीज़ आज जानेंगे इस ऑडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सूरती किसे कहते हैं। तो सूरती ध्यान को कहते हैं। अगर सीधा समझे तो सूरती जो हमारी है वो चेतना का कुछ कण मात्र है जो मन के साथ चिपटा हुआ है और मन के साथ चल रहा है अपने आप को भूल के। जैसे कि हम अंधेले में जाते हैं कहीं तो हमें टार्च की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अंधेले में रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए हम लोग टार्च जलाते हैं। तो सूरत का काम यही है कि वो मन को रास्ता दिखा रही है, लेकिन मन अपने कब्जे में लेकर उसको साथ में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हो गई सूरती यानी ध्यान। जैसे साहब ने कहा कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो सूरती हर भक्त को आठों पर हुजूर में लगाना चाहिए। अब हुजूर का पता कैसे मिले? वो शब्द भेदी गुरु की शरण में ही जाकर मिलेगा, और कोई विकल्प है नहीं। तो हम आप जाने सूरत क्या है जान गए। अब हम जानेंगे कि शब्द क्या है। शब्द के बारे में तो देखिए, शब्द दो तरह के शब्द होते हैं। एक होता है का मा ला मिला के कमल, ये शब्द हो गया। और एक शब्द होता है जो सिर्फ अनुभव में आता है, एक ध्वनि के रूप में, वो निरंतर बज रहा है, वो सार शब्द है जो कभी खंडन नहीं होता। जैसे साहब ने कहा है कि नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरभंडा। तो वो शब्द जो है वो स्वयं ही परमात्मा है। आप उसको आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, ठीक है। तो वो हो गया सार शब्द। और सार शब्द क्या है? सार शब्द ही परमात्मा है, सार शब्द ही सत्यनाम है, सार शब्द ही बंदी छोर कबीर साहब हैं, सार शब्द ही परमात्मा है। सतनाम कह लीजिए, उसको बंदी छोर कह लीजिए, सतगुरु कबीर साहब कह लीजिए, और बहुत सारे नाम हैं जो आप कह सकते हो। तो सार शब्द का एक दूसरे तरीके से भी हम समझेंगे कि सार शब्द क्या है। सार शब्द का मतलब हम आप बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, प्रकृति कैसे बोल रही, पशु पक्षी कैसे बोल रहे हैं, ये सारा जो प्रकृति देख रहे हो, हरा भरा जो ध्वनियाँ हो रही, ये कैसे हो रही, किसके माध्यम से, वही है सार शब्द जो इन सबको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, इन सबको शक्ति प्रदान कर रहा है, वो है सार शब्द। वही है पार ब्रह्म जिसको बोलते हैं। तो आज हम जाने हैं सूरती शब्द, सार शब्द। सूरत यानी ध्यान, शब्द मानी यानी आत्म स्वरूप, और सार शब्द यानी परमात्मा, परमात्म। ये तीनों चीज़ें जो हैं लगभग एक ही हैं। बस जो सार शब्द है वो महाचैतन्य, परम चैतन्य है। जैसे कि एक समुद्र हो गया, ठीक है, और जो समुद्र में लहरें उठती हैं, जो आवाज़ आती है, उसको शब्द पकड़ लीजिए, ध्वनि। और ये सूरत यानी कि समुद्र से एक लोटा जल हम यहाँ पे ले आए, उसको बर्तन में रख गए, तो वो हो गई सूरत यानी ध्यान। बंदी छोर कबीर साहब कहते हैं
कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। इसको आज सरल शब्दों में समझेंगे कि हमारे कबीरपंथी भाई ही इस साखी का कुछ लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं और सत्य नाम ही सार है, इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्य नाम क्या है, सार क्या है, और वो सत्य नाम जपने में लगे। तो वाणी क्या कह रही कि सत्य नाम ही सार है, यानी सत्य नाम ही सदगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ हैं। सार तो संसार को जो चलाने वाली शक्ति है उसी को सार कहते हैं। आप उसको परमात्मा कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, सार शब्द कह लीजिए, एक ही बात है। तो सत्य नाम ही सार, बूझो संत विवेक करी। तो बूझो यानी कि सत्य नाम ही परमात्मा है। अपने विवेक जो संत भक्त ने, आपके गुरु ने जो विवेक दिया है, जो भेद दिया है, उससे उसको अनुभव करो, उसको जानो, ना कि जपो सतनाम, उसको जानना है। बूझो संत विवेक कर, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश है। तो साहब कह रहे हैं कि उसको आप अपने अनुभव में लाइए, उसका अमृत पान करिए, उसको जानिए, तब जाके आप सहज ही भव सागर से पार हो जाओगे। और हमारा उपदेश यही है। तो सत्यनाम ही सार, सतगुरु कबीर साहब, उनको जपना नहीं है सतनाम, उनको जानना है। तो जानने के लिए हमको उसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो स्वयं उस चीज को जान लिया है या उसका अनुभव कर लिया है। वही गुरु हमको दिखा सकता है। जैसे कि आप समुद्र में नहा के आए हैं और कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भैया हमें भी समुद्र नहाना है, तो आप अगर उसको बैठा के बोले कि समुद्र करिए, तो क्या वो स्नान कर लेगा? नहीं करेगा। जब तक आप उसको लखाएंगे नहीं कि भाई वहाँ पे जाइए, समुद्र है, स्नान कर लीजिए, तो वो आराम से जाके स्नान कर लेगा। लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है अब कि समुद्र में स्नान कराने के बजाय तमाम हमारे गुरु भाई जी, बहुत सारे संत महंत लोग जुटे हुए हैं जो जपा रहे हैं कि जपिए सतनाम। तो पानी जपने से आज तक किसी की प्यास बुझी नहीं है, तो आपकी कैसे बुझेगी? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीना वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिन पहुँचाए। तो अगर आप किसी भेदी गुरु की शरण, भेदी यानी आत्मज्ञानी, अगर आप उसकी शरण में नहीं जाते तो आपको करोड़ों जन्म लग सकते हैं मुक्त होने में। तो हर एक वाणी पे गहरा से गहरा विचार करें। इसी के साथ विराम लेते हैं। सतनाम साहेब बल्कि साहेब।